देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये वैकेंसी नहीं वाली, यू के ट्रिपल एस सी हमारे पास उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, यही हो, इसने वैकेंसी निकाली, इन्हें जो नोटिफिकेशन निकाला कितने पदों पर निकाला, 241 पदों, ठीक है, 241 पदों के आसपास निकाला। इसमें जो बढ़िया वैकेंसी टॉप की, तो कुछ साइंस बैकग्राउंड के जो 12th क्लास कर रखी, मैथ्स, ठीक है, मैथ्स जिन्होंने 12th क्लास कर रखी, ये साइंस बैकग्राउंड था उनका, तो उनके लिए है पूरा का पूरा ये नोटिफिकेशन उनके लिए। इसमें एक जो बढ़िया पद है टॉप, और भी बहुत सारे पद है इसके अंदर, 241 में से 124 तो मुझे लगे कि 124 वन दरोगा के हैं मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2800 ग्रेड पे मेरा भाई, खुद का समझ रहा हूँ, समझ 2800 ग्रेड पे के आसपास है इसका, अच्छी जॉब है, अच्छा सर्कल टॉप का देश में, ठीक। तो 124 के आसपास इसके अंदर पोस्ट, ये अनुसूचित जाति की दे रखी, इसमें टोटल 22 पोस्ट, महिलाओं की भी अलग अलग से दे रखी, टोटल 35 पोस्ट महिलाओं की, तो एक अच्छा स्कोप है। अभी मैं तुम्हें उसका सिलेबस दिखाने वाला हूँ, गजब का तरीका आराम कम समय में तैयार करा जा सके, क्योंकि मैंने सारा पहले पढ़ा रखा है, एक एक चैप्टर दिखाऊंगा ना, हर चीज़ का तुम्हारे पास नोट्स होगा, समझ नहीं बात है, तुम लोग ये तो मैंने पढ़ रखा है यार, ये भी पढ़ा रखा है मैंने, ये एक एक चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, सिलेबस देखते तुम्हें नजर आएगा, मुश्किल तो 4-5 चैप्टर मिलेंगे जो मैंने नहीं पढ़ा रखे, 4-5 चैप्टर, और तो 4-5 दिन में तैयार करे जा सके, समझ गए क्या तरीका, देख लो क्या है। यू के ट्रिपल एस सी वाला, इसका फॉर्म भरे जा रहे हैं, जाकर भर देना, चुपचाप आँख खोल कर जरूर भर देना इसका फॉर्म, ठीक है, क्योंकि दूसरे बच्चे मुझे बार बार परेशान कर रहे थे, समझाओ इसके बारे में कैसे तैयार करो, तो पूरा समझा ही दूंगा, समझ में आई बात क्या है क्या बला। तो साइंस के बहुत सारे पद आए, अलग अलग पदों पर साइंस के, तो बहुत, जिसने बीएससी कर रखी उसके लिए अलग पद आ रखा है, जिसने 12th का आसपास का उसके लिए अलग पद, तो बहुत सारे पद, जाकर इस फॉर्म को फिल कर देना जरूर अच्छे तरीके, और समझते हैं क्या बला इसमें सिलेबस क्या, जैसे पहले दोबारा समझा दो तुम, है क्या है, वन दरोगा है, समझ बात यार, जो फॉरेस्टर डिपार्टमेंट है ना उसके अंदर दरोगा का, ये दरोगा का पोस्ट है, ये है दरोगा जी, अच्छा जॉब है, अच्छा मतलब अच्छा, ठीक ठाक, काम ही नहीं है कुछ, 10-15 दिन की छुट्टी, तो 10-15 दिन की छुट्टी तो ऐसे घूम जा रहे हैं, देख क्या नहीं है, मेरे भाई किस तरह घूमा जा रहा था यहीं से, सारे दिन ही घूमा जाओ, 5-7 दिन, 5-7 दिन ड्यूटी कर रहा है, 5-7 दिन घूमा जा रहा है, काम ही नहीं है, ठीक। अच्छा आगे आगे चलते हैं, चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये इस टोटल दे रखा है, टोटल 124 पोस्ट, 35 इसमें से लड़कियों की, तो मैंने लगा अच्छा ठीक ठाक पोर्सन, जिसका ठीक ठाक लेवल पर रखा है, भाई तुम यहाँ बैठे, तुम्हारी सबकी साइंस में फर्स्ट डिवीजन ही रही हुई, सेकंड तो नहीं आना किसी के, सबकी लगभग फर्स्ट डिवीजन थी, तो इसका अच्छा लेवल हो, वो केवल 10th क्लास तक बस। अभी तुम्हें सिलेबस दिखाने वाला, कितना आसान है, सब तुम्हारे पास नोट्स पहले से पड़ा हुआ, दिखाऊं, देखो सिलेबस देखो क्या है, ये कुछ कृषि सहायक अधिकारी वर्ग 1, यूरो साइंस शाखा, केमिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट वाला होगा, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक होगा, फार्मासिस्ट केमिस्ट्रिस्ट होगा, ये फॉरेस्टर वन दरोगा पद के लिए यू पूरा होगा। अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, क्या क्या इसका सिलेबस है, पूरे सिलेबस को 70 ए बी 4 भागों में बांट रखा, पार्ट ए बी सी डी के अंदर 70 अंकों के लिए अनिवार्य है, क्या क्या अनिवार्य है भी समझ लो, ठीक। मैं ऊपर करने का प्रयास करता हूँ, कहाँ हो गया ये फिजिक्स का सिलेबस, देखिए ऐसी कोई चीज़ है जो तुमने समझ नहीं रखी, और सबका मेरा वीडियो पड़ा हुआ टोटल A to Z, क्योंकि मैं इसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ ना, समझ बात है, तो मैं इसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा, इसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी कुछ दिनों के बाद, समझ में आई बात है, जो बच्चा वीडियो देख रहा होगा उसे समझ में आएगा, मुझे बार बार मैसेज जा रहे थे, बताओ समझाओ उसके बारे में, जो चैप्टर बचे होंगे एक दो दिन टाइम लगा कर पढ़ा दूंगा, 1-2 दिन 4-5 दिन में 1-2 चैप्टर पढ़ा हुआ, देख लो कि कौन कौन था। अब तुम कहोगे ये वाला पढ़ाओ, क्यों पढ़ाऊँ, 11वीं में पढ़ा रखा है मैंने, 9वीं 10वीं में पढ़ा रखा है, कुछ नहीं है, पूरा 11वीं का चैप्टर पढ़ लिया, 9वीं का आराम से पढ़ लिया, पूरा 11वीं की 1 क्लास 2-2-3 क्लास ले रखी मैंने, दूरी, विस्थापन, वेग, दिशा, गति, ये क्या है यार, ये कुछ भी नहीं है, 2 क्लास देख के तुरंत समझ हो जाएगा सारा, और टिक मारो, कोई से कोई कहीं से जाकर कर लो, किसी भी किताब से जाकर, ऐसा समझा रखा है, इस लेवल पर, इस स्तर पर जाकर एक एक एग्जाम्पल देगा, ये क्या है, एक समान गति, यूनिफॉर्म, उसके बाद एक्सेलेरेशन होगा, मतलब त्वरण होगा, एक समान गति होगी हमारे पास, ये उसके बाद ये एक समान रूप से गति वेग समय ग्राफ, ये सारे ग्राफ नहीं समझा रखे पूरे पूरे, यार क्या है, कुछ नहीं है सिलेबस ये, ठीक। अब जो बच्चे देख रहे होंगे तैयार कैसे कर, जिस बच्चे पर नहीं आता तो क्या करना चाहिए उसे, एक तरीका हो, गति एवं बल, एक तो मोशन होगा एंड फोर्स होगा, यूट्यूब पर डाल दो वन शॉट सीधा, जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहा होगा, मैं समझा रहा हूँ कैसे कर, इसे तैयार, इस सिलेबस कैसे तैयार करा जा, किसी का ना एक वीडियो देख लो, एक वन शॉट वीडियो देखने के बाद उसके ना कम से कम 100 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा ले, किसी टीचर की भी जरूरत नहीं है, किसी टीचर की जरूरत नहीं है, किसी का कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, समझ गए क्या कहना, कहने की कोशिश कर जा रही है, कितना आसान सिलेबस है। दूसरा मेरा वीडियो पढ़ा हुआ यूट्यूब पर, आराम से गति और बल का आराम से चैप्टर पढ़ा हुआ, 11th क्लास के लेवल पर जाकर पढ़े, 9वीं क्लास के जो है, 9वीं क्लास का, 9वीं क्लास तो एक 11th क्लास के लेवल के स्तर पर जाकर पढ़े, सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद कम से कम एक चैप्टर पर जाकर 100 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो, 100 के आसपास ले होगा इसका, जय श्री गणेश। उसके बाद अगर चलो समीकरण, एक वर्तमान आवृत्ति गति, प्राथमिक विचार, बल एवं न्यूटन की गति की नियम, क्या है, तो क्या है, साइंस पढ़ने वाला वैसे उड़ा देगा सब फूक मारकर, समझ आएगी बात है, जो साइंस पढ़ने वाला बच्चा है वैसे में उड़ा देगा फूक मारकर, कुछ है
जिन्हें नहीं पढ़ रखा वो पढ़ लेगा, कैसे पढ़ेगा? गति और बल, ये चैप्टर डाला पूरा, उसका एक नोट तैयार कर लिया पूरा हाथ से लिख कर, किसी का भी एक वीडियो देख लिया 11th क्लास वाले, जिन्हें क्लास में समझना चाहता है 2 घंटे की वीडियो हो, देखने के बाद उसके कम से कम 100 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लिए, ले होगा कल्याण। साइंस, जो बच्चा का साइंस बैकग्राउंड 12 साल तक साइंस ही पढ़ रहा था, जो 12 साल साइंस ही पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, जो 12 साल से साइंस पढ़ा था, आराम से रिपीट ले जाएगा क्वेश्चन, इसे कुछ नहीं है, सारा सिलेबस आसान है, उसके लिए बहुत आसान होगा करना से पढ़ा। अच्छा ये था, अच्छा ये था, तो बता रहा मैं तुम्हें। अच्छा क्या है? कार्य, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल, क्या मैंने पढ़ाया नहीं है? ये सारा पढ़ा रखा है मैंने 11th क्लास में भी, 11th क्लास में भी, 9th क्लास में भी। 9th क्लास का चैप्टर है बल द्वारा किया गया कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा संरक्षण। एक भी हेडिंग तुम्हें ऐसी दिखनी जो मैंने नहीं पढ़ाई हो। वाणिज्य की इकाई, गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक क्या है यार? गुरुत्वाकर्षण के त्वरण, द्रव्यमान, मुक्त गिराव और दबाव और आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं पढ़ रखा, अब पढ़ जाकर पढ़ लो, 2 क्लास में सारा खत्म हो जाएगा, 1.5-2 क्लास में समझ। अब भी पढ़ी यूट्यूब पर क्लास, ठीक है, इस वाले चैनल पे नहीं है, कुछ मैंने प्राइवेट कर रखी सारी की सारी में। तुम्हें क्या है, मैं सोच रहा हूँ उसका बैच स्टार्ट करूँ, बैच नहीं स्टार्ट करो तो टेस्ट तो पक्का स्टार्ट करूँगा उसका, ठीक है, वहाँ बच्चों दे दूंगा पढ़ने के लिए, चलो भाई होगा, समझ में आई बात यार। तो जो मैंने पढ़ा रखा है ना उसका यार लुत्फ उठाओ, मैंने एग्जांपल दे देकर सारा समझा रखा है, A to Z क्या है समझ में आई, बहुत आसान भाषा में समझा रखा है। तो देख लो एक बार, कार्य, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल आसान है, समय कम लगेगा। उसके बाद ये तो है हमारे पास, ये फिजिक्स का चला सारा, फिजिक्स अभी यूनिट 3 आएगी फिजिक्स की, उसमें देखो क्या है, ध्वनि, ध्वनि के बारे में मैंने सारा समझा रखा, टोटली 9th क्लास का पूरा का पूरा। क्या बोला है, कहा गया यार, यूरा ध्वनि। अगर मुझे ध्वनि वाला चैप्टर पढ़ना हो कैसे पढ़ेंगे, तो ध्वनि 9th क्लास ऐसे डाल दो, ध्वनि 11th क्लास ऐसे डाल दो, 11th क्लास 1 शॉट ऐसा करके तैयार कर लिया, एक छोटा छोटा 2-3 पन्नों का शॉर्ट नोट्स बना लिया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब से जाकर लगाने शुरू कर दिए, किसी कोचिंग सेंटर की कोई जरूरत नहीं है, 70 मिल जाएंगे यूट्यूब पर पढ़ाने वाले, समझ में आई बात यार। ऐसा तैयार करा जा सिलेबस। ये क्या, ध्वनि की प्रकृति, एक एक हेडिंग को सर्च करके पढ़ ले, एक एक हेडिंग को सर्च कर यूट्यूब पर जब ध्वनि के चैप्टर डाल लोगे सब कुछ पढ़ा चल जाएगा तुम्हें, अल्ट्रासाउंड भी, ध्वनि का परिवर्तन भी, प्रतिध्वनि भी, मानव कान की संरचना भी, सब टोटल A to Z पढ़ा चला जाएगा। और देखो क्या सिलेबस, यूनिट नंबर 5 आ गई, 4 देखो क्या है, ऑप्टिक्स पूरी पढ़ा रखी, इसका तुम्हारे पास नोट भी रखा होगा अब भी, अगर ढंग से देखो तो तुम तो ये सारा पढ़ा रखा नहीं पढ़ा रखा, क्या है ऑप्टिक्स पूरी पढ़ा रखी, ये 10th क्लास लेवल की केवल, 12th वाली नहीं है, ये 10th क्लास लेवल की है। वक्र सतह पर प्रकाश का परावर्तन, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, दर्पण होगा, मिरर के बारे में, उसके प्रतिबिंब कैसे बनना मिरर, अब भी तुम्हारे दिमाग में ना, कॉपी देख के सारा तैरना स्टार्ट हो जाओ तुम्हारे दिमाग में, समझ में आई बात है। कॉपी देखने से एक बार 2 बार भी तुमने कॉपी रिवाइज कर ली तब भी सारा दिमाग तो आता चला जाएगा, अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो बेसिक साइंस है, तुम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब पढ़ते तब नहीं यूज कर रहे। वक्रता केंद्र होगा, मुख्य अक्ष होगा, अपवर्तन का नियम, प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन, लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, गोला प्रतिबिंब, लेंस सूत्र, आवर्धन, लेंस की शक्ति, मानव की आंख, कार्य, दृष्टि दोष, क्या है, कितना आसान यूनिट है, बता क्या है इसमें, एक बार कॉपी पढ़ने से सिलेबस हो जाए, 2800 ग्रेड पे के आसपास है इसका, समझ में की बात है। सैलरी 45,000 प्लस बैठे जाएगा, अब तो 8वां वेतन लग जाएगा, 8वां वेतन लग जाएगा, उसके बाद 60,000 सैलरी बैठ जाएगा, बता रहा हूँ तुम, कॉपी पड़ गई कल्याण। विद्युत एवं चुंबक की पूरी यूनिट समझा रखी तुम, पूरी टोटल, अभी मेरी यूट्यूब पर सारी वीडियो पड़ी इसकी सारी सबकी, A to Z दिखाऊं तुम, चलो। विद्युत धारा एवं परिपथ, विद्युत विभवांतर, ओम का नियम, सब A to Z पूरी यूनिट समझा रखी है मैंने, एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं आ सकता। पिछली बार भी जब पेपर हुआ था तो एक भी क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आया, टोटल एक नोट्स का सेम क्वेश्चन दिखा दूंगा तुम्हें, सेम क्वेश्चन। लेकिन क्या करें, पढ़ना भी तो पड़ा था। एक बार ये देख पूरी यूनिट, एक यूनिट को खत्म करने के बाद तुरंत 100 के आसपास क्वेश्चन लगा लो, ले हो गया काम, तुमसे अगर कोई निकल ही नहीं सकता उसमें। एक यूनिट पढ़ी 100 क्वेश्चन, 1-2 यूनिट ना आराम था, एक दिन में 2 यूनिट, एक दिन में 2-3 यूनिट आराम से निकल जाएगा। एक अच्छा पढ़ने वाला जो छात्र, उसे किसी की जरूरत नहीं पढ़ने की, किसी की भी। नीचे पता क्या समझ सिलेबस आ गया, नीचे आ गया सिलेबस केमिस्ट्री का, 9th क्लास का पहले चैप्टर है, पदार्थ की प्रकृति और व्यवहार। कैसे पता लगा मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, अगर मैं इस चैप्टर को तैयार करता तो मैं कैसे करता सर, पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार, यूट्यूब पर उठाकर डालता पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार के ऑब्जेक्टिव सवाल, पहले ही चैप्टर बाद में पढ़ता, जब मैं इसके सवाल देख लेता कम से कम 50-60 सवाल देख लेता। अब मैं क्या करता, अब चैप्टर को पढ़ने जाता और जाता देखता कितने एक क्लास में सारा समझा रखा है, 1.5-2 घंटे क्लास में सारा समझा रखा है जिसमें, उसका नोट्स बनाता आराम से। नोट्स है तो अच्छी बात है, नहीं नोट्स है तो नोट्स बनाता उसका, और बनाने के बाद तब जाकर फिर दोबारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाता, ढूंढ को खोज करके चैप्टर खत्म। देख तो हो और तरीका क्या हो पढ़ने का, मेरा काम है बताना। जो यूट्यूब में बच्चा क्लास देख रहा होगा ना, उसे रास्ता मिल जाएगा, तो तैयारी कर रहा होगा तो आसान,
वो जंजाल में नहीं फंसने का कोचिंग सेंटर वालों के। समझ में आई है मेरी बात? ये देख क्या है समझ, ठोस द्रव गैस विशेषताएं अवस्था परिवर्तन पिघलना, सर 9th क्लास का है, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। परमाणु एवं अणु, अगर तुम हार्ड क्वेश्चन करने तो हार्ड क्वेश्चन कर लो, क्या दिक्कत हो रही है? यूट्यूब पर ठाकर डाल लो इस चैप्टर के हार्ड क्वेश्चन, चैट जीपीटी से निकाल लो हार्ड क्वेश्चन। अब तो जमाना बदल रहा है ना, डीप सीक से निकाल लो, डीप सीक क्या चाइना का। अच्छा, परमाणु एवं अणु कितनी बार पढ़ा? फिजिक्स मम्मी से पढ़ा, केमिस्ट्री में से पढ़ा, 11th मम्मी से पढ़ा, 12th में से पढ़ा, 9th में से, 9th वाला है पूरा। क्या है? थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, क्या चाहिए तुम्हें? ये क्या है? परमाणु मॉडल, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक। अभी तो मैथ का सिलेबस दिखाऊंगा, इनसे डर है बच्चे। मैथ का सिलेबस दिखाऊंगा, एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो मैंने पढ़ाया नहीं रखा, और अच्छे लेवल पर, आर डी शर्मा वाले लेवल पर जाकर पढ़ा रखा। अभी देख लो जाकर, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, आइसोबार, स्थिर अनुपात का नियम, परमाणु, आणविक द्रव्यमान, मोल संख्या, संयोजकता, सब टोटलिटी पढ़ा रखा मैंने। अगर तैयारी करनी हो तो अगर तैयार करना हो, ये केमिस्ट्री का सिलेबस चल रहा है, ये रासायनिक समीकरण तुम्हारी, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, क्या सिलेबस देख लो, क्या लिखा हुआ, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण वाला नहीं आया, रासायनिक संतुलन, उष्मा, क्या अपघटन, विस्थापन, दोहरा विस्थापन, अवक्षेपण, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी, ऑक्सीकरण, क्या है? 10th क्लास का पहले चैप्टर पूरा पढ़ा रखा, जाकर प्ले लिस्ट जाकर चेक कर लो A to Z। किसी की जरूरत ही नहीं है, पढ़ो यार बैठ के, यूट्यूब पढ़ा लो आराम, तुरंत भेजा गया। उसके बाद अम्ल क्षार एवं लवण, शर्म तो नहीं आ रही इसे पढ़ने का? अम्ल क्षार लवण क्या है यार? ये गुण उसके क्या हो, परिभाषा क्या हो, दोष क्या हो, उपयोग क्या हो, दासनीकरण विक्रिया, पीएच स्केल क्या हो, उसका महत्व, कितना बनाया पीएच स्केल, यहां तक की बताया मैंने A to Z। NOH क्या हो, ब्लीचिंग पाउडर क्या हो, बेकिंग सोडा क्या हो, वॉशिंग सोडा क्या हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो, क्या है, क्या सिलेबस है? अगर नौकरी चाहिए ना सच में, तो अगर तमीज से बैठो उसमें करने, तो 1.5-2 महीने का खेल हो। अगर अच्छा पढ़ने वाला छात्र तो कम से कम 10-12 घंटे बैठ जाओ, तुम्हारे अंकों के सामने। तुम नू नहीं कह सकते या जहां नहीं पढ़ा रखा होगा, आराम से पढ़ता हूँ, 4-5 क्लास ले लूंगा। बता रहा हूँ तुम्हारे अंकों के सामने, हकीकत यह कि बच्चा ही नहीं बैठता पढ़ने। ठीक, और दिखाता हूँ तुम क्या है। ये क्या है, वो लोग क्या धातु है, इसे 2 क्लासेस समाप्त कर रखा मैंने। हो गए गुण उसके क्या हो, आधात वर्जकता क्या हो, सब बता रखा नहीं मैंने। यानी क्योंकि गुण धर्म, धातुकर्म, प्रक्रिया, संरक्षण, ये क्या हो, संक्षारण। उसके बाद क्या है, यूनिट नंबर 6 होंगे, कार्बनिक यौगिक, 10th क्लास का चौथा चैप्टर एनसीईआरटी का, ये रहा सारा। एक क्वेश्चन बांट नहीं आ सकता A to Z, क्योंकि एनसीईआरटी से लेकर एक लेवल ऊपर तक जाकर पढ़ा रखा है। कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक बंध समझाती है, ये हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन, सब A to Z कहाँ गया, वही जो मैंने पढ़ा रखा है, एक भी चीज तो बाहर नहीं है। सोचा बैच स्टार्ट कर दो उसका एक ही, क्योंकि मैं देख रहा ना यूट्यूब पर जो पढ़ा रहे वो काम का ही नहीं है, जो पढ़ा रहे टिक टिक करवाते चले जा रहे, एनसीईआरटी तो बाहर ही निकल ले। ठीक भाई, मैं तो पढ़ाते पढ़ाते कई साल बीत गए ना, 15 साल तक इसी घिस रहे थे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हुई तो पता रहा ना। वो देखो, ये देखो नीचे, अब आया बायोलॉजी, ये उसका 9th क्लास का चैप्टर, तो बहुत आसान चैप्टर, जीवन की उत्पत्ति, जीवन की प्रक्रिया, विखंडन, पुनर्जन्म, कलिक, वनस्पति के प्रकार, जैविक विकास सिद्धांत, आराम से पढ़ा जा सके, 1.5-2 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा। और भी क्या सुनो, फूलदार पौधे, पादप, शरीर क्रियाएं। मान लो तुमने चैप्टर नहीं पढ़ रखा, तुम 9th क्लास में बच्चे थे, चूजे थे तुम, ठीक है, आसपास कैसे तैयार करोगे? फूलदार पौधे और पादप क्रिया, शरीर की क्रिया विज्ञान, इस चैप्टर का नाम यूट्यूब पर उठाकर डाल दिया, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, 4-5 वीडियो देखते रहे, अब तुम्हें आइडिया होगा इस तरह इस चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चन आओ। अभी तुमने लिखा कुछ नहीं, अब क्या करना तुम्हें, इस पूरी चीज को ना, इस पूरे चैप्टर को यूट्यूब पर जाकर डाल कर पढ़ना, पीछे लगा कर पढ़ना, एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी पढ़ा रहा होगा, जो बढ़िया पढ़ा रहा होगा उसका जाकर पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद क्या करा, 1-2 पेज का अपना नोट्स बना लिया। अब क्या करेंगे, दोबारा जाकर फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे इस चैप्टर के लिए, होगा कल्याण। क्या मुझे किसी की जरूरत पड़ रही है, किसी कोचिंग सेंटर की जरूरत ही नहीं है, सारा खेलने तरीका पता होना चाहिए ना, किस तरह तैयार करना, सब चीजें यूट्यूब पर मौजूद आज के जमाने में। ये पूरा यूनिट, ठीक है, ऐसा तैयार होगा। मानव शरीर रचना और शरीर की क्रिया, ये भी वही है, पोषक तत्व पूरा पढ़ा मैंने, उसमें पढ़ा रखा है 10th क्लास के अंदर ये। अच्छा, और बताओ जी, और दिखाओ तुम, कहाँ गया यार, चल मैथ का सिलेबस देख कर तुम हंसी आ गया।
मैथ का सिलेबस देखो तुम हंसी आ गई। तो जो तुम्हारा आसपास का बच्चा होगा ना, चीज तैयारी करनी होगी, उसे जाकर अगर तुम्हें बताना हो तो उस आराम से बैठा दो, तुम्हारा बहन भाई होगा, आराम से बैठा दो बड़े प्यार के साथ, जिन्हें 12th क्लास पास कर रखी, बैठा दो और एक बार उन्होंने मेरे तो पढ़ा हुआ है यहाँ पे जाकर चुपचाप बैठा दो, सिलेबस पे जाकर आंख बंद करो, इन्वायरमेंट ही हो रहा है। ये क्या शर्म आ गई तुम्हें इन्वायरमेंट को देखे यार पूरा पढ़ा रखा है, ये तो यूपीएससी में पढ़ाया सिलेबस, देखो बताना जरूर था क्या टॉपिक हो। परिस्थिति तंत्र, ट्रॉपिक स्तर क्या हो, उसी लेवल स्तर, लेवल 1 लेवल 2, खाद्य श्रृंखला पढ़ाई, खाद्य जाल भी पढ़ाया, प्राकृतिक संसाधन इसका प्रबंधन ही पढ़ाया, मृदा संरचना और इसके प्रकार, जैव रासायनिक चक्र पढ़ाए सारे, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, सारे इन्वायरमेंट में पढ़ाए, वन एवं वन्य जीव। बहुत सारे बच्चों मैंने सिलेबस भेज दिया, बहुत सारे बच्चों को उनके वीडियो भेज दी। बांध जल संचय, जनसंख्या वृद्धि, जो मैंने तुम्हें बताया वही आगा था, जनसंख्या, ये सब ये बहुत आसान है। देखो प्रदूषक, विभिन्न प्रकार के प्रदूषक एवं प्रदूषण, प्रदूषण के प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन क्षरण, बायोडिग्रेडेबल, बायो अपशिष्ट, पूरा एनवायरमेंट टोटल मैंने पढ़ा दिया। टोटल क्या अपशिष्ट, जैव अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2011 वो उसका 22 पढ़ाया नहीं पढ़ाया, सीवरेज प्लांट उपचार क्या हो, एसटीपी प्लांट जिसे बोल रहे, जैव संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयास, हॉट स्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, सब पढ़ाया है, समझे। और दिखाता हूं तुम, और दिखाता हूं तुम। मान लो ये वाली यूनिट पढ़ाई मैंने, सुन लो, ये वाली यूनिट स्वास्थ्य और सफाई, ये वाली यूनिट मैंने नहीं पढ़ाई, कैसे तैयार करोगे स्वास्थ्य सफाई, ये डालो उठा के जाकर, एक हेडिंग, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता का सामान्य विचार, एक इसी हेडिंग को उठाकर, उसके पहले ऑब्जेक्टिव सवाल देख लो कैसे आ रहे हैं, उसके बाद जाके पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, 1.5-2 घंटे चैप्टर खत्म। ठीक है, तो मैं अपने बहन भाई को प्रेरित कर सको तुम पढ़ने के लिए, जिसको 12th क्लास पास है चुपचाप बैठा दो जाकर, समझ, और साइंस बैकग्राउंड है उसका एडवाइस दे सको, पढ़ ले यार बैठ के जाकर, जिंदगी सुधर जाएगी, कुछ नहीं है समझ। और भाई वीडियो भेज दो सारी की सारी, समझ में आई बात, या उसका कल्याण हो जाएगा, उसका भी तो भला हो जाएगा, समझ रहे क्या करनी कुछ करी जा रही। उसके बाद तरीका मैंने तो बता दिया, ये वीडियो भेज दियो, पादप और पशु प्रजनन, चैप्टर नहीं पढ़ रखा मैंने, नहीं पढ़ा रखा, क्या करोगे, पादप एवं पशु प्रजनन यूट्यूब पर जान लोगे, उसको ऑब्जेक्टिव सवाल, पहले ऑब्जेक्टिव सवाल देख लेंगे तो मुझे मोटा मोटा आइडिया देगा, इस चैप्टर में सवाल आएगा, अब इस चैप्टर को जाकर मैं पढ़ के उसका 2 पेज का नोट्स बना लूंगा, 2-2.5 पेज का, और बार बार उसी भी रिविजन करता रहूंगा, रिविजन मोड पर डालता रहूंगा। अब मैथ का सिलेबस दिखाता हूँ, मैथ का सिलेबस क्या है, जिससे बच्चे डर रहे हैं, कुछ नहीं है यार। अच्छा मुझे तो कुछ नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं इतनी गारंटी दे सकूं, जिन्हें मैंने एक बार चैप्टर पढ़ लिया ना, संख्या पढ़ना नहीं, 10th क्लास का पहले चैप्टर, 10th और 9th दोनों का मिला के दे रखा उन्होंने, 10th और 9th दोनों का मिला के दे रखा, तो मैंने एक बार में 9th और 10th दोनों का इकट्ठा करके पढ़ा रखा है, ये पूरा संख्या पढ़ना, नंबर सिस्टम तो मैंने यूपीएससी के लेवल पर जाकर पढ़ा रखा, समझ नहीं बात है। तो ये तो यहाँ तो 10th क्लास का बहुत सिंपल क्या देखो, दशमलव विस्तार, आवर्ती दशमलव के अंक, परिमेय संख्याएं, हर का परिमेयकरण, यूक्लिड विभाजन, परिमेय, उसके बाद वास्तविक संख्याओं की संकरिता, दशमलव, वास्तविक संख्याओं के मूल, घातांकों के नियम, घातांक का वो नहीं आया, क्या है यार, कुछ नहीं आया। बीजगणित देखो क्या चैप्टर आया, बहुपद आएगा, बहुपद ये पढ़ा रखा है, एक चर वाले बहुपद की घात, स्त्रीलिंग द्विघात बहुपद, पूरा पढ़ा रखा नहीं, 9th क्लास का, 10th क्लास का चैप्टर है वो, 10th क्लास का, 10th में भी है, 9th में भी है, क्या है यार ये पढ़ा रखा है, 3 वीडियो खत्म हो, पुराने वाली वीडियो पढ़ा रखी मैंने सारी। तुम्हें कुछ लग रहा है सर, अगर तुम्हें मैं तभी सभी बैठा दूं ना, अभी समझ नहीं बात है, अब तुम्हें बैठा ना पूरे 2 महीने, तो 2 वो तो बहुत ज्यादा बैठा, कम से कम 1.5-2 महीने पूरा करवा दूँ। जब तुम 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ा रहा था, मैं सारे चैप्टर उड़वा दो कर लेकर आज चलो, तो बैठा दो अपने बहन भाइयों को, जो यहाँ पढ़ रखा जाकर बैठो, उसको दे दो सिलेबस को, पढ़े से चुपचाप से बैठ के बंद कर दो। दिख रहा कुछ, देखो 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 देखो, एक चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, चर वही है पूरा चैप्टर है, पूरा एक अगला चैप्टर देखो क्या है, द्विघात समीकरण, ये हो रहा 10th क्लास का चैप्टर, द्विघात समीकरण, मूलों की प्रकृति, ये हो रहा, सब पढ़ाया नहीं पढ़ाया, रूट्स क्या हो, ये 10th क्लास में पढ़ाया, अंकगणीय प्रगति क्या, ये क्या हो, सब पढ़ाया तू यार, एनवा पद क्या हो, पढ़ाया नहीं हो, हमारे पास आ गया, एपी का चैप्टर आ गया, एपी का। उसके बाद यूनिट नंबर 3 देखो हमारे पास, ये निर्देशांक ज्यामिति आ गया, नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा निर्देशांक ज्यामिति, यूक्लिड की अभिधारणाएं 5 की, 9th क्लास 10th क्लास दोनों को करके देख रखा है। त्रिभुज वाला चैप्टर आएगा, ऐसे इनमें तेरी जिंदगी बीतती नहीं पता। चतुर्भुज हो गया, उसके निर्देशांक ज्यामिति 10वीं चैप्टर होगा, 7वां चैप्टर, तो उसका 10th क्लास का 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अब भी मैंने कहा ना, तुम कॉपी उठा के देख रहे हो ना, अब भी तुम्हारी जुबान पर रटता है। तो मैं जो छात्र जो पुराने पढ़ के चला गया, तो मैं उसको एडवाइस देता हूँ, फोन करता रहा, मैसेज करता रहा, तो मैं सलाह देता हूँ, आंख बंद करके यार चुपचाप जाकर पढ़ लो, जिंदगी सुधर जाएगी।
पुराने वीडियो है, जाकर देख लो जाकर, तुम भी सलाह दे सको किसी को कि कुछ नहीं है, जो भाई जी ने सब पढ़ा रखा है। अब पढ़ गए थे चले गए तो मैसेज करते रहेंगे बेचारे। क्षेत्रीय मिति सुन, बात ना करो, देखो देखो इधर देखो देखो, ये क्या क्षेत्रीय मिति, ये पढ़ा नहीं। त्रिज्य खंड शॉर्ट ट्रिक बताइए मैंने वहां जी, देखो क्या कहते परिधि क्या हो, आधारित हिरोन का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, गोलार्ध, बेलन, शंकु, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आय क्या है यार, कुछ है वो? सांख्यिकी और संभावना, उसके बाद बहुलक, माध्य, माध्यक, बहुलक क्या है? 10th क्लास का चैप्टर है वो। यहाँ देखो क्या है, प्रायिकता, प्रायिकता ये मैं सब पढ़ा रखा, प्रायिकता के बारे में भी ये जो मैंने तुम बताया था ना, फॉरेस्टर वन दरोगा का सिलेबस, यूनिट नंबर 6 त्रिकोणमिति, 10th क्लास का चैप्टर। देखो पूरा सिलेबस को अगर तुम देख लो ना नाम था, गति, दूरी, विस्थापन, गुरुत्वाकर्षण, उसके बाद पलवन, विद्युत एवं चुंबकत्व। सुन लो, बात ना करो, ये सारा टोटल है नहीं वो पूरा सारा, ये वन दरोगा का सिलेबस है। देखो सारा सिलेबस वही है जो मैंने पीछे बताया ना, यहाँ डिटेल से दे रखा थोड़ा। देखो सारा सिलेबस वही है, नहीं बात ना करो, पता लग गया? तो कुछ ही चैप्टर दिखाई देंगे तुझे जो तुमने नहीं पढ़ रखे होंगे, है नहीं, सारा सिलेबस वही है। ये मैथ का सिलेबस है सारा, ये चैप्टर मैथ के, बात ना करो, देख लो, ठीक। पेपर कितने दिन पढ़े? 70 दिन के आसपास पढ़े, 60-70 दिन के आसपास, 2 महीने के आसपास आराम से कवर हो जाएगा, समझे? ठीक, हम क्या स्टार्ट करेंगे? टेस्ट। फॉर्म भर लो, अभी है चल रहा है फॉर्म फिलअप कर लेना। हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट स्टार्ट करेंगे। सुनो, जितने भी टेस्ट है ना मैं सारे टेस्ट यूनिट वाइज बनाऊंगा। शुरू की 2 यूनिट दे दी, 3 यूनिट दे दी, फिर 4 यूनिट दे दी, उसका मैं तो सॉल्यूशन भी करवा दूंगा बोर्ड पर लाकर जाकर, अगर पॉसिबल होगा तो यहाँ टेस्ट 3 चलेगी। क्या चलेगी? और जो टेस्ट 3 चलेगी, टेस्ट 3 के लिए संपर्क कहाँ करना? 28। इस पर क्या करना? मैसेज बताना, गुरुजी मुझे वन दरोगा की तैयारी करनी है। अच्छा, वन दरोगा, बात समझ? कब चलेंगे टेस्ट चलेंगे पेपर 10 दिन के बाद, आज से 10 दिन के बाद, ठीक है, 10 से 12 दिन के बाद। समझ में आया बात? कोई प्रॉब्लम पता लग चुका? अच्छा सुन तो लो, चलो रुको, इसे ही रुको।